जब हम भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से हम भगवान के धाम जाते हैं, और भगवान के अनंत बैकुंठ लोक है। उन बैकुंठ लोकों में हम लोग नित्य निवास करते हैं। वहां पर न तो मरना होता है, न वहां पर पसीना होता है, न वहां पर दिन होती है, न रात होती है। वहां पर हमेशा सतत निरंतर चलता रहता है, केवल भगवान की सेवा होती है। और जीवन की जो ये सिद्धि है, ये भगवान के शुद्ध भक्त को सिद्धि की कठोर साधना किए बिना प्राप्त होती है। ये प्रेम से प्राप्त होती है भक्त। हमारा जो संप्रदाय है, ये जो भक्ति योग की विधि है, वो कठोर नियमों की विधि नहीं है। ये विधि प्रेम की विधि है। ये विधि कृपा का मार्ग है। ये विधि सरेंडर का मार्ग है, शरणागति का मार्ग है। ये अत्यंत बहुत ही लुभावना मार्ग है, और बहुत ही साधारण और प्रेम प्रदायक मार्ग है। तो इसलिए ऐसी भक्तिमय जीवन कीर्तन, स्मरणम, ईक्षणम आदि से पूर्ण होता है, जैसा कि पिछले श्लोक में उल्लेख किया गया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय जीवन की इस सरल शैली को ग्रहण करके विश्व के किसी भी भाग में, मानव जीवन की किसी भी श्रेणी में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सके। जब कोई भक्तिमय इस भक्तिमय सेवा के अंतर्गत आता है, तो उसे ये नहीं पूछा जाता है तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम क्या हो, डजेंट मैटर। तुम विदेशी हो, स्वदेशी हो, कौन हो तुम, हमें नहीं पता। बस भगवान के शरण में आना होता है, और जीवन की सर्वोच्च सृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है। आप दुनिया के किसी भी भाग में चले जाओ, अमेरिका, रशिया, पोलैंड, आयरलैंड, है ना, आपको हर जगह भक्ति करने का मौका भगवान देते हैं। जब ब्रह्मा वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए बालक के रूप में भगवान कृष्ण से मिले, तो उन्होंने इस तरह से भगवान की स्तुति की। आप सबको पता है ना, ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े चुरा दिए, कृष्ण को भी बंदी बना दिया, है ना। लेकिन बाद में पता चला, एक साल बाद, कि कृष्ण भी वैसे ही हैं, और कृष्ण के साथ जितने बाल बाल थे, जितने बछड़े थे, सब वैसे के वैसे खेल रहे हैं। भगवान ने सबको एक्सपेंड कर दिया, दोबारा दोबारा से बना दिया। तो ब्रह्मा जी की आंखें खुल गई, ओके, यही परम पुरुष है, यही भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने एक स्तुति की उस समय। क्या क्या स्तुति है? श्रेयस्थितिं भक्तिम उदस्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, तेषां शोक्ले शल एव शिष्यते, नान्यत् यथा स्थूल तु सावघातिना। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। भक्ति योग ऐसी सर्वोत्कृष्ट पूर्णता है, जिसे बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न किए बिना ही प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। मुट्ठी भर चावल धान की भूसी के ढेर से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। देखो, आप एक बड़ा सा कट्टा, ये पूरा कमरा भर दो आप भूसे का, लेकिन एक मुट्ठी चावल ले लो, किसकी वैल्यू ज्यादा है? एक मुट्ठी चावल की वैल्यू ज्यादा होगी। भूसे की क्या वैल्यू? कोई भी वैल्यू नहीं। समझ रहे हो? 1 रुपए में एक कट्टा जा सकता है भूसे का, है ना। तो इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म कांड या ज्ञान कांड या योग आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकृष्ट ना हो, अपितु प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में कीर्तनम, स्मरणम जैसी सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के परम सिद्धि को प्राप्त हो सके। तो हम सब लोग जानते हैं, अगर हम भौतिक संसार में कुछ करते हैं, तो हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं? हम वो अपनाते हैं जहां से हमें जल्दी प्राप्त हो जाए, जो थोड़ा सा आसान हो। इसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने के भी कई सारे मार्ग हैं। उन सारे मार्गों में जो है, क्या आता है? कर्म कांड आता है, ज्ञान कांड आता है, योग कांड आता है। ये सारी चीजें उसमें आती हैं। लेकिन इसमें से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये टफ होती है ये चीजें। और भगवान को प्राप्त करने में इतनी आसानी से ये हेल्पफुल नहीं होती। लेकिन जो भगवान का भक्ति है, इसमें 2 ही चीजें होती हैं। भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, ये बहुत सरल होता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस सरल विधि को ग्रहण करना चाहिए, और बिना किसी कठिनाई के परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। बस भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं नहीं जाना, न तो एक पैर पे खड़े रहना है, न पानी में जाके तपस्या करनी है, न अणिमा लघिमा ये सब सिद्धियों को प्राप्त करना है। कुछ भी नहीं करना है, अपने काम करते रहना है, लेकिन भगवान का नाम जप करना है। कुछ समय बाद आपको लगेगा कि जो जीवन की पूर्ण सिद्धि है, वो हमें प्राप्त हो चुकी है। भगवान के चरणों में हमारी आसक्ति हो चुकी है, और अब हमारा जीवन परफेक्ट है। तो इस प्रकार से आप सबसे निवेदन है, कृपा करके भक्ति योग को अपने जीवन में अंगीकार कीजिए। बहुत आसान है, बहुत सरल विधि है ना। तो हमें इस प्रकार से भक्ति को अपने जीवन में अंगीकार करना है, और अपने क्या जीवन को बनाना है। अच्छा तो राम कुमार प्रभु, थोड़ा सा माइक बंद कर दीजिए, नहीं तो होस्टिंग को माइक बंद कर दो। हरि बोल। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं कि भक्ति योग क्यों आसान है या क्या है ना। देखो, कुछ नहीं करना है, अपना काम करते चलो, नाम करते चलो। काम करते चलो, नाम करते चलो। नाम भी करना, करते रहना है, काम भी करते रहना, बस खत्म। ठीक है, न कुछ छोड़ने की जरूरत है, न कुछ पकड़ने की जरूरत है। बस भगवान के चरण पकड़ने हैं। आप जहां हो, जो काम करते हो, जिस घर में रहते हो, उसी घर में रहना है। कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं, देश भी बदलने की आवश्यकता नहीं।
बस जहां हो वहीं रह करके भगवान का कीर्तन करना है, भगवान की कथा का श्रवण करना है, भगवान का स्मरण करना है, जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई, वाह, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो आप सब लोग भक्ति के इस मार्ग को अपनाइए कृपा करके, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान की कथा का श्रवण। ये हमने कर लिया, एक स्कंद हम खत्म कर चुके हैं, दूसरे स्कंद का भी हम चौथा पढ़ रहे हैं अभी, फिर पांचवा छठवां, इस तरह से चलेगा। तो आप लोग रोज आइए और कृपा करके 6:30 बजे आ जाइए आप लोग, है ना। 6:30 से पहले आने का प्रयास कीजिए, नहीं तो 6:30 तो सब लोग आने चाहिए। जिन लोगों को कॉल किया जाता है वो लोग भी थोड़ा सा सोचो कि दूसरा आदमी कितनी बार आपको कॉल करेगा, है ना। तो जो लोग 1 साल से कॉल कर रहे हैं, जो अभी नए हैं उनको तो कॉल कर ही सकते हैं, आदत बनने में 1 साल लगता है। लेकिन जो लोग पुराने हो चुके हैं, 2-2 साल से जिनको कॉल किया जा रहा है, कम से कम उनको तो अब समझना चाहिए कि भैया 2-2 3-3 साल तक कैसे कॉल करते रहेंगे, है ना? कोई नहीं, हम फिर भी कॉल करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, जो येन केन प्रकारेण मेरी भक्ति से, मेरी कथा से जुड़ता है, वो मुझे सबसे प्रिय है, और हमें भगवान का प्रिय बनना है, इसीलिए हम तो आपको कॉल करेंगे, ठीक है? तो ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।